मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। अगर कभी आपके घर में कोई पुराना लैंप मिले तो उसे कभी मत जलाना, क्योंकि मैंने जलाया था। पहले दिन उसने मेरा काम कर दिया, दूसरे दिन उसने मेरी जिंदगी आसान कर दी, और तीसरे दिन उसने किसी की जान ले ली। मैं मजाक नहीं कर रहा। उस रात मुझे समझ आया, वो जादुई लैंप नहीं था, वो सौदा करता था। आज मैं आपको राधिका की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी लड़की जिसकी सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी, बस अपने पापा की आवाज सुनने की। और उस इच्छा की कीमत बहुत बड़ी थी। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। 90 का समय था। एक घर था शहर के पुराने हिस्से में, गली के आखिर में खड़ा, थोड़ा अलग, थोड़ा चुप। लोग उसके बारे में बातें करते थे। कहते थे, वो घर कई सालों से बंद पड़ा है। रात को कभी कभी वहां ऊपर हल्की रोशनी दिखती है। बच्चे उस गली से जल्दी जल्दी निकल जाते थे। दरअसल उस घर में कोई डरावनी चीज नहीं थी, बस बहुत पुरानी खामोशी थी। फिर एक दिन उस घर का दरवाजा खुला और वहां रहने आ गई राधिका। यह घर उसे उसकी मौसी ने दिया था। मौसी शहर छोड़कर जा रही थी, इसलिए उन्होंने चाबी उसके हाथ में देते हुए कहा, घर खाली रहेगा तो और उदास हो जाएगा, तू यहां रह ले बेटा। राधिका ने सोचा, पुराना है पर अपना तो है। उसे क्या पता था, वही घर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। और उस घर की अटारी में एक लैंप उसका इंतजार कर रहा था। राधिका एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। राधिका अकाउंट्स और ऑफिस रिकॉर्ड संभालती थी। दिन भर उसके सामने कंप्यूटर नहीं, बल्कि रजिस्टर, बिल बुक और फाइलों के ढेर रहते थे। उस समय हर चीज हाथ से लिखी जाती थी। किस कर्मचारी को कितनी तनख्वाह देनी है, किस सप्लायर का भुगतान बाकी है, किस बिल पर मैनेजर के साइन चाहिए, सब कुछ वही संभालती थी। शाम तक उसकी टेबल पर अलग अलग रंग की फाइलें भर जाती थी। लाल फाइल बिजली और पानी के बिल, नीली फाइल कर्मचारियों की सैलरी रिकॉर्ड, हरी फाइल कंपनी का हिसाब किताब और टैक्स पेपर, और महीने का आखिरी हफ्ता उसके लिए सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि उसे पूरी कंपनी का हिसाब मिलाना पड़ता था। अगर एक भी नंबर गलत हो जाता तो बॉस अगले दिन सबके सामने डांट देते थे। उस दिन भी वह देर शाम घर पहुंची। कंधे पर भारी बैग, हाथ में टिफिन। उसने जूते उतारे और सीधे कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैग से फाइलें गिर पड़ी। बिजली बिल, रसीदें, वाउचर और सैलरी शीट। वह सिर पकड़कर बैठ गई। धीरे से बोली, हे भगवान, कल ये सब चेक करना है। सुबह बॉस पूछेंगे। फिर उसे ऊपर अटारी की सफाई याद आई। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला। धूल हवा में उड़ गई। पुराने बक्से, टूटे खिलौने, स्कूल की कॉपियां, और कोने में रखा एक छोटा सा जादुई लैंप।
मिट्टी का, नीले फूल बने हुए, नीचे एक पतली दरार। अंधेरा था तो राधिका ने उसे प्लग में लगा दिया। क्लिक। हल्की पीली रोशनी फैल गई। कुछ भी अलग नहीं हुआ। काफी देर सफाई के बाद वह बहुत थक चुकी थी। हाथ धूल से भरे हुए, कमर दर्द कर रही थी। नीचे जाते जाते उसने थक कर कहा, काश कल ये सारे हिसाब खुद ही ठीक हो जाए, मुझसे नहीं होगा। और वह बिना खाना खाए ही सो गई। अगली सुबह राधिका नींद से उठी। कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। वह उठकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी नजर सीधे टेबल पर पड़ी और वह वहीं रुक गई। उसे साफ याद था, कल रात सारे कागज जमीन पर बिखरे पड़े थे। बिजली के बिल, रसीदें, वाउचर और सैलरी शीट। वह तो उन्हें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। लेकिन आज सारे कागज टेबल पर रखे थे। सिर्फ रखे नहीं थे, सही तरीके से सजाए गए थे। हर बिल अपनी जगह था। गलत जोड़ लाल पेन से ठीक किए गए थे। जहां साइन चाहिए थे, वहां छोटी सी पर्ची लगी हुई थी। और सैलरी शीट में जो रकम वह 3 दिन से नहीं मिला पा रही थी, वह बिल्कुल सही जोड़कर लिखी थी। टेबल के कोने पर एक छोटी चिट भी रखी थी। पहले ये जमा करना, फिर ये फाइल देना। राधिका धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह काम सिर्फ रखने का नहीं था, समझने वाला काम था। जैसे किसी को पूरा अकाउंट्स आता हो। घर में कोई था नहीं। फिर ये सब किसने किया? तभी उसे अटारी का लैंप याद आया। वह अचानक खड़ी हुई और जल्दी जल्दी सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। लैंप के सामने खड़ी होकर फुसफुसाई, ये तुमने किया? लैंप हल्का सा चमका और राधिका समझ गई, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब उसने ध्यान देना शुरू किया। पैसों की चिंता की। पुराने बक्से से एफडी की रसीद मिल गई। अकेलापन महसूस किया। टूटा गेट ठीक किया और पड़ोसी से दोस्ती हो गई। राधिका समझ गई, यह लैंप चीजें नहीं देता, मौके देता है। एक दिन उसे बहुत तेज सिर दर्द हुआ। गुस्से में उसने कहा, बस ये दर्द खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। अगले दिन दर्द गायब। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई, एक दूर की रिश्तेदार की अचानक मौत हो गई, दिमाग की नस फटने से। राधिका समझ गई, लैंप ने दर्द मिटाया नहीं, कहीं और पहुंचा दिया। एक रात की बात है। घर में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राधिका अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम था। वह धीरे धीरे पन्ने पलट रही थी। अचानक उसकी उंगलियां एक तस्वीर पर रुक गईं। तस्वीर में उसके पापा थे, हंसते हुए और उसके सिर पर हाथ रखे हुए। राधिका की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल आंसू भर आए। राधिका के पापा पहले बहुत हंसमुख इंसान थे। वह स्कूल में संगीत पढ़ाते थे। हारमोनियम बजाना उन्हें बहुत पसंद था। शाम को जब राधिका छोटी थी, तो वह उसे गोद में बैठाकर गाना सिखाते थे। लेकिन कुछ साल पहले उन्हें भूलने की बीमारी हो गई। पहले छोटी छोटी बातें भूलने लगे। चश्मा कहाँ रखा, दरवाजा बंद किया या नहीं। फिर धीरे धीरे
उन्हें लोगों के नाम याद नहीं रहने लगे और एक दिन उन्होंने राधिका को ही पहचानना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कहा, यह याददाश्त की बीमारी है जो धीरे धीरे सब कुछ भुला देती है। अब वह घर पर अकेले सुरक्षित नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें शहर के एक देखभाल केंद्र, केयर होम में रखना पड़ा, जहां नर्सें उनका ध्यान रखती थी। राधिका हर हफ्ते उनसे मिलने जाती थी। वह उनके पास बैठती, उनसे बातें करती, पर उनके चेहरे पर वही खाली सी नजर रहती। वह उसे देखते, मुस्कुराते भी कभी कभी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता था कि यह उनकी अपनी बेटी है। एक रात वह लैंप के सामने बैठी, आंखों में आंसू, धीरे बोली, मैं बीमारी हटाना नहीं चाहती, बस एक बार मेरे पापा मुझे महसूस कर लें। अगले दिन राधिका सुबह जल्दी उठ गई। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में कुछ होगा? वह जल्दी से तैयार हुई और बस पकड़कर शहर के उस देखभाल केंद्र की ओर चल पड़ी जहां उसके पापा रहते थे। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही, सड़कें गुजरती रहीं, लोग आते जाते रहे, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। कुछ देर बाद वह केयर होम पहुंच गई। वह धीरे धीरे अंदर गई। गलियारे में हल्की दवा की खुशबू थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। नर्स ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। आ गई बेटा, तुम्हारे पापा अंदर बैठे हैं। राधिका ने दरवाजा धीरे से खोला। उसके पापा खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे और बाहर पेड़ों को देख रहे थे, जैसे हमेशा देखते थे। राधिका कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर वापस खिड़की की ओर देखने लगे। वही खाली सी नजर। राधिका की आंखें भर आईं, लेकिन आज वह रोई नहीं। उसने अपने बैग से पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला और कांपते हाथों से प्ले बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर से हल्की सी खरखराहट की आवाज आई। क्लिक। कुछ सेकंड सिर्फ टेप की हल्की खरखराहट सुनाई दी। फिर पुराना संगीत बजने लगा, हारमोनियम की धीमी धुन, वही धुन जो उसके पापा उसे बचपन में सिखाते थे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उसके पापा पहले की तरह खिड़की के बाहर देख रहे थे। कोई बदलाव नहीं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत धीरे से बोली, पापा, याद है, आप मुझे यही सिखाते थे। अचानक उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर हल्का सा चलने लगीं, जैसे कोई सुर पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उनके होंठ बहुत धीरे हिले। उन्होंने उसी धुन को हम करना शुरू किया। राधिका सांस रोके उन्हें देखती रही। धीरे धीरे उन्होंने सिर घुमाया। उनकी आंखें पहली बार सीधे राधिका पर रुकीं। कुछ सेकंड, और फिर बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, राधिका। टेप अभी भी बज रहा था, लेकिन उस पल दुनिया में सिर्फ 2 लोग थे। राधिका रो पड़ी। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ पापा, मैं हूं। उन्होंने उसके हाथ को हल्का सा दबाया और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई, बस कुछ ही सेकंड के लिए। फिर उनकी नजर फिर से खाली हो गई। वह फिर खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन राधिका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब वह समझ गई थी, लैंप ने बीमारी ठीक नहीं की। उसने बस एक याद का दरवाजा खोल दिया था। और कभी कभी
एक याद पूरी जिंदगी से बड़ी होती है। शाम को राधिका घर लौटी। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और एक अजीब सी शांति भी। वह सीधे सीढ़ियां चढ़कर अटारी में पहुंची। कमरा पहले जैसा ही शांत था। कोने में रखा लैंप जल रहा था, पर आज उसकी रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे थक गई हो। राधिका धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। कुछ पल वह उसे बस देखती रही, फिर बहुत प्यार से बोली, धन्यवाद। लैंप की रोशनी अचानक तेज हुई। पूरा कमरा एक पल के लिए चमक उठा और उसी पल राधिका को समझ आ गया, लैंप ने बीमारी ठीक नहीं की थी। उसने किस्मत नहीं बदली थी। उसने बस एक ऐसा पल बना दिया था जो शायद कभी खुद नहीं बनता। वह अपनी आखिरी ताकत उस एक याद में दे चुका था। रोशनी एक बार फिर कापी और फिर लैंप हमेशा के लिए बुझ गया। राधिका ने उसे दोबारा जलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी, लैंप कोई चीजें देने वाला जादू नहीं था। वह सिर्फ सही समय पर दिलों को जोड़ने वाला सहारा था। अब वह लैंप उसके लिविंग रूम में रखा है। वह उसे जलाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है, उसने इच्छा पूरी नहीं की, उसने अपना जादू दे दिया। कुछ जादू दुनिया नहीं बदलते, बस एक पल दे देते हैं। और कभी कभी एक सच्चा पल पूरी जिंदगी के बराबर होता है। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, आज आप अपने माता पिता से क्या कहना चाहेंगे।